दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके घर में एक भयंकर प्रेत का साया है और इस प्रेत का प्रभाव आपके जीवन काल में पूरी तरह से छाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से यह आपके जीवन पर हावी है और धीरे धीरे आपको बर्बाद करता जा रहा है। आपके हर एक काम में यह बाधक बनकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे एक भयानक खाई की ओर आपको खींचकर ले जा रहा है। यदि आप समय रहते नहीं संभले और आपने कुछ जरूरी उपाय और सावधानियां नहीं अपनाई तो परिस्थितियां आपके जीवन काल में इतनी खराब तक हो सकती हैं जिनकी आपने कल्पना तक न की होगी। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि समय रहते आप इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर एक उस बात को विस्तार से बताया है जिसकी आपके जीवन में बेहद आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह किस प्रकार की प्रेत बाधा है जो धीरे धीरे आपको बर्बाद करने पर तुली है और यह कहाँ से शुरू हुई, इसका कारण क्या था और यह कैसे समाप्त होगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपसे इस बारे में भी बात करेंगे कि इस प्रेत बाधा की वजह से आपने अपने जीवन काल में किस प्रकार के कष्ट भोगे हैं और आप आने वाले समय में इस प्रेत बाधा से कैसे मुक्त होंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बताएंगे कि आने वाला समय आपके लिए किस प्रकार का होने जा रहा है और उस आने वाले समय के अनुसार आपको अपने जीवन काल में किस प्रकार के बदलाव करना आवश्यक रहेगा, जिससे आप अपने जीवन में चल रही विपरीत परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो का एक भी भाग मिस न करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत कीमती साबित होगा और आपको बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ हैं माता भद्रकाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो माता के आशीर्वाद की कामना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने अपने पिछले जीवन काल में कई तरह के समय देखे हैं। उतार चढ़ाव आपके जीवन में लगातार बने रहे हैं, लेकिन पिछले 2 से ढाई सालों से आपका समय कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुका है। आपका हर एक प्रयास विफल होता जा रहा है। आपके हर एक काम में बाधाएं आ रही हैं। यहाँ तक कि जब आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, जैसे पूजा पाठ या कोई धार्मिक प्रक्रिया, उसमें भी आपके बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, और पैसे रुपए और कारोबार को लेकर तो स्थिति और ख़राब बनी हुई है। पिछले 2 से ढाई सालों में, या यूं कहें एक लंबे समय अंतराल से, आपके व्यापार ठप होते जा रहे हैं। आमदनी के स्रोत भी कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पारिवारिक माहौल भी खराब होता जा रहा है, क्योंकि आर्थिक तंगी, रुपए पैसे की खींचतान की वजह से आपके आपसी रिश्ते भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। नौबत तो यहाँ तक आ चुकी है कि आप कर्जे में भी फंस चुके हैं। कुछ हद तक तो आप कर्जे से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके हर एक प्रयास विफल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बुरा समय आपके पास कुछ इस प्रकार आया है कि आपके आपसी रिश्ते भी आपका साथ देने को तैयार नहीं हैं। जिन पर आपको पूर्ण भरोसा था, जिन पर आप आंख बंद कर कर भरोसा करते थे, उन लोगों ने ही आपसे मुंह मोड़ लिया है। जी हाँ दोस्तों, और इन सब विपरीत परिस्थितियों को देखते देखते आपका मन इतना उदास हो गया है कि अब आप अंदर ही अंदर उदासीन रहने लगे हैं। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है और आपके मन में एक क्रोध भरा रहता है, यानी कि आपके प्रयास विफल होने का क्रोध, आपको कामयाबी न मिलने का क्रोध, और आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपके मन में क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके मन में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, आपके स्वभाव में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जिनकी वजह से ही आप अब तक अपने आप को संभालते हुए चले आ रहे हैं। और इन सब अच्छाइयों में सबसे बड़ी अच्छाई आपकी यह है कि आप झूठ और गलत का कभी साथ नहीं देते हैं। आप हमेशा दूसरों की तकलीफ में दुखी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए कि यह कोई छोटी बात नहीं है। यह आपके स्वभाव की एक ऐसी आदत है जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बना देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर वक्त दूसरों के लिए पिघल जाते हैं। आप उन लोगों के लिए बेहद सख्त और कठोर हैं जो आपको धोखा देते हैं, जिन्हें आप एक बार पहचान जाते हैं, फिर मुड़कर उनकी ओर नहीं देखते हैं। जी हाँ दोस्तों,
और ऐसा होना भी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके साथ आपका ऐसा रवैया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप ऐसे इंसान हैं जिनकी विचारधारा दूसरों से हटकर होती है, अलग होती है। आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं और उनके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप अपने काम से काम रखते हैं, यानी आप दूसरों के जीवन में टांग नहीं अड़ाते हैं, दूसरों के लिए रुकावटें खड़ी नहीं करते हैं। आप केवल अपना काम सहूलियत के साथ करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच दुख की बात यह है कि आपके ऊपर एक भयानक नकारात्मकता का साया है, या यूँ कहें कि प्रेत का साया है, जो आपको कुछ भी करने नहीं दे रहा है, आपके मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको अब अपना मन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वह सब कुछ हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। आपके अंदर हर एक वह खूबी है जो आपको एक कामयाब इंसान बना सकती है और मन चाहे लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। अब जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, नकारात्मकताएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। आपको ऐसे शक्तिशाली कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें आप कुछ दिन ही कर लेंगे तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और इतना ही नहीं, वह कभी वापस भी मुड़कर आपकी ओर नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके बड़े सपने हैं, आप बड़ी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि आप जिस स्थिति में आज रह रहे हैं वह आपकी मनचाही स्थिति नहीं है। लेकिन समय की मजबूरियां कहें या पारिवारिक जिम्मेदारियां कहें, आपने अपने मन को मार लिया है और आप ऐसा जीवन जीने में मजबूर हो गए हैं जो आपके मन का तो नहीं है, लेकिन आपके परिवार के लिए और आपके अपनों के लिए जीना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत कठिन प्रयास भी किए हैं, बहुत कठोर मेहनत भी की है, लेकिन अब तक आपको वह सफलता हासिल नहीं हो पाई है जो आपके मन में है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप दूसरों की ओर देखते हैं जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, ऊंची ऊंची सफलताएं हासिल कर रहे हैं, तो आपके मन में भी ऐसे अरमान जागते हैं और आपको भी लगता है कि एक ना एक दिन आप भी वहां होंगे। लेकिन समय अभी आपका साथ नहीं दे रहा, जिस वजह से आप जहां हैं बस वहीं ठहर से गए हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपसे इस बात का वादा करते हैं कि आने वाला समय बहुत ही सुंदर है, और आप छोटे छोटे कुछ उपायों को अपनाते चलेंगे तो आपके जीवन में सफलता निश्चित तौर पर आपको हासिल होगी और आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि नकारात्मकता, जिन्हें हम भूत प्रेत या फिर टोटका कहते हैं, ये दो तरह से हमारे ऊपर हावी होते हैं। एक तो किसी के द्वारा यह प्रेरित होते हैं, यानी किसी के द्वारा ये करवाए जाते हैं, जो जानबूझकर हमारे जीवन को नर्क बनाने के लिए हमारे ऊपर करवाए जाते हैं। किसी तांत्रिक ओझा के द्वारा ऐसे उपाय करवा दिए जाते हैं, और ऐसा अक्सर वो लोग करते हैं जो हमसे जलते हैं, हमारी बुद्धि से, हमारे धन दौलत से, इज्जत से, शोहरत से जलते हैं। ऐसे लोग हमारे खिलाफ ऐसे उपाय आजमा लेते हैं कि धीरे धीरे हमारा पतन शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी खुद की गलतियों से भी हम नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको बता दें कि चाहे प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा किसी के द्वारा प्रेरित करके हमारे ऊपर हावी कराई गई हो, या स्वयं ही किसी कारण से वह हमारे पास आई हो, दोनों ही स्थितियों में हमारे जीवन काल में एक जैसी परिस्थितियां बनती हैं। दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि जब भी हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी होती है तो सबसे पहला प्रभाव उसका हमारी आमदनी पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन में रुपए पैसे की बहुत अधिक कीमत है। जिस इंसान के पास धन दौलत होती है वह राजाओं की तरह जीवन जीता है, और यदि किसी इंसान को दुख तकलीफ देना है, कष्ट से जीवन भरना है, तो उसका रुपया पैसा उससे छीन लिया जाए तो उसका जीवन भी नर्क के समान हो जाता है। फिर उसके अपने भी उसे धोखा देने लगते हैं। तो जब भी नकारात्मकता हमारे जीवन पर हावी होती है तो उसका पहला प्रभाव ही यह होता है कि हमारे आमदनी के स्रोत धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और एक समय पर हमारे आमदनी के स्रोत पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। फिर हम कर्जे के बोझ के तले दबते चले जाते हैं। और दूसरा प्रभाव इसका यह होता है
कि हमारे रिश्ते नाते हमसे दूर जाने लगते हैं। हमारे अपने जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते थे वे भी हमें धोखा देने लगते हैं, हमारे काम नहीं आते हैं। इसके बाद तो फिर समस्याओं की झड़ी सी लग जाती है, बीमारियों से घिर जाते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमों में भी परेशान होते रहते हैं। कुछ ऐसे विवादित स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे हमारा चैन और सुकून हर लिया जाता है, यानी मानसिक तौर पर भी हम हमेशा उलझनों में फंसे रहते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि प्रेत बाधा किसी विशेष इंसान के ऊपर है तो उस इंसान के स्वभाव में कुछ मूलभूत परिवर्तन आ जाते हैं। सबसे पहला परिवर्तन यह हो जाता है कि वह समाज से और परिवार से कटा हुआ सा रहने लगता है, यानी कि एकांत में रहने लगता है और हमेशा नकारात्मक बातें करता रहता है, अपने भूतकाल के समय को याद करके दुखी होता रहता है, तमाम तरीके के व्यसनों में भी घिरता चला जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर और बीमार होता चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिए कि यदि आपके जीवन में भी इन सब परिस्थितियों से आपका सामना हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की प्रेत बाधा है। चाहे प्रेत बाधा किसी ने आपके ऊपर करवाई हो या स्वयं ही आपके ऊपर वह हावी हो गई हो, दोनों ही स्थितियां भयानक हैं और धीरे धीरे आपको अंधकार में ले जाने की तैयारी कर रही हैं। तो दोस्तों अब आप चिंता बिल्कुल न करिए, अब हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ माता भद्रकाली का नाम लेते हुए जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं उन उपायों को आजमाना शुरू करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन काल में जो आपकी परिस्थितियां हैं बदलना शुरू हो जाएंगी, नकारात्मकता धीरे धीरे छटने लगेगी और प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में फैलने लगेगा। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह रहेगी कि उपाय केवल दो ही परिस्थितियों में काम करते हैं। पहला कि आपको उपाय के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, दूसरा वह उपाय बिना किसी को बताए हुए चुपचाप किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप पूर्ण विश्वास के साथ माता भद्रकाली का नाम लेकर इन उपायों की शुरुआत करिए। माता आपके ऊपर कृपा करेंगी और हमें हमारी भक्ति पर भी पूर्ण भरोसा है कि आपको निश्चित तौर पर हर एक नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब उपाय को ध्यान से सुनिए। आपको करना यह है कि शनिवार के दिन आपको अपने पूजा घर में माँ भद्रकाली के नाम से एक नारियल स्थापित करना है। नारियल को लाल कपड़े में लपेटना है और लाल कलावा 7 बार उसके ऊपर लपेटना है और हल्दी या फिर लाल चंदन से उस नारियल के ऊपर स्वास्तिक का एक निशान बनाना है और उस नारियल को अपने पूजा घर में माता भद्रकाली के नाम से स्थापित कर दें और 7 दिनों तक लगातार शाम के समय उस नारियल की माता का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करनी है। अब उसी रात आपको अपने घर के चारों कोनों में नमक की छोटी छोटी पोटलियां बनाकर रखनी हैं। लाल कपड़े में लपेटकर उस नमक को आपको अपने घर के चारों कोनों में बांध देना है, कहीं किसी जगह पर टांग देना है। अब आपको अपने घर में जो पोंछा लगने वाला पानी है उसमें भी थोड़ा सा नमक मिला देना है और खुद के स्नान होने वाले पानी में, यानी जिस पानी से आप स्नान करते हैं उस पानी में भी आपको नमक मिला लेना है। दोस्तों याद रखें कि जब आप नारियल माता के नाम से स्थापित करेंगे तो माता को अपनी समस्या अवश्य बतानी है और माता से जो भी आपकी इच्छा है उसके बारे में भी बताना है, अपनी मनोकामना भी बतानी है। जी हाँ दोस्तों, जब आप उस नारियल को स्थापित करेंगे तो आप अगले दिन से ही देखेंगे कि आपके जीवन में शुभ घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी, जो कि संकेत होगा कि आपके द्वारा किया गया यह उपाय काम कर रहा है। माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो गई है। जब 7 दिन पूर्ण हो जाएं तो आप उस नारियल को किसी नज़दीकी माता भद्रकाली के मंदिर में जाकर समर्पित कर दें, माता के चरणों में अर्पित कर दें। और यदि आपके आसपास कोई माता का मंदिर नहीं है तो आप किसी बहते हुए जल में उस नारियल को विसर्जित भी कर सकते हैं। याद रखें कि जब भी आप उस नारियल को विसर्जित करें या माता को समर्पित करें, कुछ मीठा प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक और उपाय करना होगा, तब आपकी संपूर्ण प्रेत बाधाएं कट जाएंगी। कितना भी शक्तिशाली प्रेत आपके ऊपर हावी हो, आपके परिवार के ऊपर हावी हो, आपको उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है कि शाम के समय देख लें कि जब आपके दरवाजे पर कोई हो ना, एकांत हो, उस समय अपने दहलीज की धूल को अपने हाथों में उठाना है और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र को 7 बार उच्चारण करना है। उच्चारण आप मन में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बोलकर ही उच्चारण करें।
तो मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम फट कुरु कुरु स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से सुने। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम फट कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 7 बार बोलना है और जो धूल आपने हाथों में ली है उसे दक्षिण दिशा की ओर ही मुख किए हुए मुंह से फूंक मार के उड़ा देना है और हाथ को झड़ा लेना है, यानी ताली बजाकर अपने हाथ की धूल को झाड़ देना है और उसके बाद अपने घर के अंदर वापस आ जाना है, घर का दरवाज़ा लगा लेना है। ऐसा उपाय भी आपको 7 दिन तक लगातार करना होगा। फिर आप देखेंगे कि कितनी ही शक्तिशाली, कितनी ही भयानक प्रेत की छाया आपके ऊपर हो, आपके परिवार के ऊपर हो, हर एक प्रेत की छाया से, नकारात्मकता से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे कि उपाय पूर्ण विश्वास के साथ फलित होते हैं और एकांत में किए जाएं, बिना किसी को बताए किए जाएं, तब ही फलित होते हैं। उपाय के बारे में किसी से प्रचार नहीं किया जाता और पूर्ण विश्वास भी रखा जाता है। आप माता भद्रकाली पर पूर्ण विश्वास रखें, माता आपके जीवन में निश्चय ही प्रकाश लेकर आएंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में किसी प्रकार से बदलाव निश्चित ही लेकर आएगी। आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश अवश्य होगा। दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता आपके ऊपर निश्चय ही कृपा करेंगी, आपका कल्याण होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।